पार्टी के पीछे भागते रहे, कुछ मिला नहीं और लास्ट में जाके घूंटा रोपा। मुझे ऐसा लगता अगर आप हाथ खड़े करके कह दो कि नरेश मैदान में कूद के हार जीत का फैसला तो भगवान के हाथ में छोड़ देंगे, हार जीत मायना नहीं रखता, मायना तो रखता कि आप लड़े किस तरह से। मायना ये नहीं रखता कि लड़ाई में क्या होगा। जब युद्ध में जाते हैं तो ये नहीं है कि जीत ही मिलेगी, हार भी मिल सकती है। लेकिन जैसे अलाउद्दीन की कहानियां सुनी होगी ना आपने, सुनिए अलाउद्दीन की। अलाउद्दीन में युद्ध में लड़ते हुए अपने आप को कुर्बान कर दिया था, लेकिन उनकी गाथाएं आज भी गाते हैं। आपका जांबाज बेटा आपकी दम पर छपड़ा लड़ा तो उसकी गाथाएं आज भी लोग गाते हैं। और आपका बेटा जब देवली गया तो सम्रावता की गाथा तो पूरा हिंदुस्तान ने जाना। और जब आप हाथ खड़ा करके एक बार और समर्थन दे दो कि चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना, लड़ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो गलती हमने छबड़ा में करी, देवली उनियारा में भी अगर हम टिकट के भरोसे नहीं रहते, समय वेस्ट नहीं करते और जनता के दरवाजे पे समय पर चल जाते तो शायद देवली उनियारा में भी बन जाते। इसलिए मैं कांग्रेस परिवार में पैदा हुआ, 3 पीढ़ी, लेकिन आदरणीय भरत सिंह जी के चले जाने के कारण कल तो मैं उनके दाह संस्कार में जाऊंगा और कल दाह संस्कार में जाके तैयारी, अंता की तैयारी करेंगे, अंता में कूदेंगे। अंता विधानसभा में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर हैं, जितनी भी मस्जिद है, सब पर चरण स्पर्श करके ढोक देकर नमन करके अपना चुनावी अभियान छेड़ूंगा और आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि मैं अंता से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं अंता से चुनाव लड़ रहा हूं। बीजेपी मुझे घर आकर टिकट दे दे, भारतीय जनता पार्टी मुझे नरेंद्र मोदी बुला ले, अमित शाह बुला ले, भजन लाल बुला ले, तब भी मैं बीजेपी का टिकट नहीं लूंगा, तब भी मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं लूंगा। लेकिन मेरी दिली इच्छा है, मेरी मन की इच्छा है कि कांग्रेस पार्टी मेरे बारे में विचार करे। जिस कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे परिवार ने वर्षों तक कांग्रेस को दिए हैं, जिस कांग्रेस से छबड़ा टिकट मांगा, देवली टिकट मांगा, 200 से लोकसभा टिकट मांगा, तो कम से कम कहीं कहीं से तो मेरे पे दया होगी, कांग्रेस की भी आंखें खुलेगी। आदरणीय राहुल गांधी जी को पता लगेगा कि एक लड़का 25 साल से टिकट मांग रहा है, उसको टिकट देना चाहिए। अगर आप तमाम लोगों की, सोशल मीडिया पर सुनने वाले लोगों की, मैं चाहता हूं नरेश मीणा जब अंता में चुनाव में मैदान में चला जाएगा, उसके बाद सोशल मीडिया पे, जैसे मैं जेल जाने के बाद आप लोगों ने मेरा सोशल मीडिया पे रोज ट्रेंड करवा देते थे, नरेश मीणा को रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, उसी तरह से कल से ट्रेंड चल जाना चाहिए। राहुल गांधी नरेश मीणा को टिकट दो, राहुल गांधी नरेश मीणा को टिकट दो, ये ट्रेंड चल जाना चाहिए। ट्विटर पर केवल नरेश मीणा को टिकट दो दिखना चाहिए। ट्विटर पर ट्रेंड यही चलेगी, नरेश मीणा को टिकट दो। मैं समय व्यतीत नहीं करूंगा, वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो अंता में गांव-गांव, घर-घर जाकर वोट मांगूंगा। और लोग मुझे वोट क्यों नहीं देंगे? लोग मुझे वोट क्यों नहीं देंगे? 25 साल से छात्र राजनीति से आज तक 28 मुकदमे झेले, 28 के 28 मुकदमे जनहित के लिए झेले, दूसरों के लिए झेले, 14 बार जेल जा चुका हूं, जनता के लिए जा चुका हूं, दूसरों के लिए जा चुका हूं, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता हूं, तो जनता मुझे वोट क्यों नहीं देगी? जब वो प्रमोद जैन भाया जो एक किर्लोस्कर की एजेंसी चलाता था,
एक किर्लोस्कर की एजेंसी चला रहा था। रघुवीर सिंह जी कौशल साहब को बीजेपी ने टिकट दिया, शिवराम जी नागर साहब को कांग्रेस ने टिकट दिया, और प्रमोद जैन भाया जिसके 2 वोट नहीं थे, लोगों ने उसको निर्दलीय जिता दिया था। तो नरेश मीणा को जनता निर्दलीय क्यों नहीं जिता सकती? सर्व समाज आपके बेटे को एमएलए बनाने के लिए तैयार बैठा है। मैं बामली के गिरिराज जी भाई साहब से कहूंगा, मैं इसी मंच से बटवाड़ा के रामचंद्र जी के चरणों में ढोक देते हुए उनसे निवेदन करूंगा, मैं हंसराज जी मीणा ऊद कहूंगा कि आदरणीय बटवाड़ा के रामचरण जी, हंसराज जी, मैं आप ही का खून हूं। आज दिन तक ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज को नीचा देखना पड़े। काम किया है तो समाज को गौरवान्वित करने का किया है, शीश ऊंचा करके चलने का काम किया है। जिस तरह से मुझे छपड़ा में मीणाओं से 1.5 गुना ज्यादा सर्व समाज ने वोट दिया, मीणाओं से ज्यादा दूसरे समाजों ने मेरे को आशीर्वाद दिया। जिस तरह से देवली उनियारा में मुझे मीणा समाज से ज्यादा दूसरे समाजों ने आशीर्वाद दिया, मुझे भरोसा है अगर जनता का मीणा समाज ने पूरे तन मन से मुझे आशीर्वाद दे दिया तो दूसरे समाज को आशीर्वाद देने के लिए तैयार बैठा है। मैं तो रास्ते खोलने निकल रहा हूं, रास्ते खोलने निकल रहा हूं। टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो गुर्जर समाज को भी कहा है कि मैं तो जिस दिन पावर में, मेरा तो एक ही इच्छा है कि तुम्हारी इच्छा में मेरी इच्छा है। भगवान करे एक दिन पायलट साहब जिनके लिए मैं काम किया, जिनके मैंने नारे लगाए, आज पता नहीं वो अलग पार्टी, मैं अलग पार्टी, इसलिए ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं तो चाहता हूं पायलट साहब मुख्यमंत्री बने। नरेश मीणा तो चाहता है कि हाड़ौती में धाकर समाज भी सांसद बने। नरेश मीणा तो चाहता है कि धाकर समाज भी सांसद बने। नरेश मीणा तो माली समाज को आगे करना चाहता है। नरेश मीणा तो उन समाज लोगों को आगे करना चाहता है जिनका वोट है लेकिन नंबर नहीं आ रहा। मेरी मदद करेंगे तो मेरे बहुत बड़े लोग उनकी भी मदद करेंगे। नई राजनीति पैदा होगी, जैसे देवली उनियारा में बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े शासक बैठे थे, उनको मैंने भगा दिया था। तब मैंने जब जनता की चर्चा चलती थी तो मैंने कहा ऐसा चुनाव लड़ूंगा क्योंकि पिछली बार तो राजस्थान में 5 विधानसभाओं के चुनाव थे, लेकिन इस बार तो राजस्थान में केवल 1 विधानसभा में उपचुनाव है। पूरे देश में केवल 5 सीटों पे उपचुनाव है। मैं कहूंगा ऐसा चुनाव लड़ूंगा, चुनाव हारूंगा जीतूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर देश की बीबीसी लंदन बोलेगी कि नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा है। नरेश मीणा ने बिना तैयारी किए 1 रुपए का डीजल नहीं डलाया था। नरेश मीणा ने देवली उनियारा के चुनाव में बिना पैसे खर्च किए 1 रुपए का डीजल नहीं डलाया, 1 रुपए का किसी गाड़ी को किराया नहीं दिया। और जब मैंने कहा मैं रोड शो कर रहा हूं तो 3700 गाड़ियां थी, 3700 गाड़ियां, 30 किलोमीटर तक लंबा रोड शो था। पिछली गाड़ी नया गांव में थी तो दूसरी गाड़ी सांगोद में थी, आगे की गाड़ी सांगोद में थी और पिछली गाड़ी कहां थी? 30 किलोमीटर। और तब तो नरेश अकेला था, तब माता दीन जी गुर्जर नरेश के साथ नहीं थे। तब तो नरेश अकेला था, तब माता दीन गुर्जर नरेश के साथ नहीं था। हमारे जो छबड़ा के साथी हैं, हम भाई, हमारे बहुत माइनॉरिटी के भाई खड़े हैं, कमल गुर्जर खड़ा, सारे लोग खड़े हैं। रवि लोधा भी आज आ गया, रवि लोधा को मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। लोकेश धाकर हमारा देवली से यहाँ आया है। छबड़ा से जब चुनाव लड़ा था तो मैंने कहा था छबड़ा वालों, मैं रिश्ता बनाता हूं तो मजबूत बनाता हूं, अगली बार जहां भी जाऊंगा तो मेरे साथ साथ चलोगे। तो पहले तो ये गए देवली उनियारा, फिर देवली उनियारा में ऐसा रिश्ता बनाया कि लोकेश धाकर जैसे देवली उनियारा से अब इधर आ गए। अंता ऐसी सीट है जिसमें उधर तो श्योपुर भरा पड़ा है, अंता में उधर श्योपुर भरा पड़ा, इधर अटरू बाड़ा भरी पड़ी है, उधर सीसवाड़ी भरी है, उधर पीपलदा खड़ा है, इधर आपका ये जो पूरा बेल्ट है दिगोद वाला खड़ा है। चारों तरफ से घेर लेंगे, जैसे
राजा के गढ़ पे जब कब्जा करने जाते थे, सेनाएं चढ़ती थी तो जैसे किले को चारों तरफ से घेर लेते थे, ऐसे अंता को चारों तरफ से घेर लेंगे। जितने वोट नहीं होंगे उतना प्रचार करने वाले लोग आपके बेटे के लिए आएंगे। जितने अंता में वोट नहीं होंगे उतने लोग आपके बेटे के लिए प्रचार करने आएंगे। देवली उनियारा के रोड शो में तो 3700 गाड़ी थी, और जब माता दीन जी ने कह दिया कि 22,000 आदमी तो हमारे ग्रुप का प्रचार करने आएंगे, 1,000 गाड़ियों को लेके आएंगे, तो माता दीन जी भाई साहब फिर आदमियों से ज्यादा गाड़ियां हो जाएगी तो गाड़ियां आएगी कहां? मेरे भाइयों, चुनाव जीतना जरूरी नहीं है। चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन जब चुनाव लड़ूं तो ये कहते हैं ना, फलानो लड़ियो छो, फलानो लड़ियो छो, ये बिलन में घुस जाओगा, बिलन में हाँ घुस जाओगा। नरेश के अलावा कोई दिखेगा ही नहीं। ऐसा चुनाव लड़ूंगा, आप तो आशीर्वाद दे देना गिरिराज जी भाई साहब। बाबा से हमको आशीर्वाद, जीत के आएंगे। हमारा देवदत्त जीतने वाला है, हारने वाले का साथ देता है। हमारा भाई चेहरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो तैयारी, इंकलाब, आवाज राहुल गांधी तक जानी चाहिए।